नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम दोस्तों और यूपीएस पेंशन स्कीम कब लागू हुई, दोनों में क्या डिफरेंस है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना अच्छी लगे दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि नेशनल पेंशन स्कीम जो है कब आई थी दोस्तों। ये 2004 में हमारे केंद्र सरकार ने लागू की 2004 में। क्यों करी थी? क्योंकि इस समय जो कर्मचारी थे उन पर सबसे ज्यादा लोड पड़ रहा था दोस्तों। उन्होंने कहा था कि जो कर्मचारी को जो बाहर है, जो कर्मचारी को पेंशन दी जा रही है, सरकार को लोड पड़ेगा, जिसमें आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ हो सकती है। तो उस समय जो एनपीएस का विकल्प कर दिया, केंद्र सरकार ने चाहता है कि राज्य सरकार भी इसे लागू कर सकती है या अपनी मर्जी है दोस्तों। तो उस समय कुछ सरकार, जो राज्य सरकार थी, तो उन्होंने लागू नहीं करा था। अधिकतर राज्य सरकारों ने लागू कर दिया, 2-3 राज्य जैसे थे उन्होंने लागू नहीं करा था, ओल्ड पेंशन को रहने दिया दोस्तों। अब भी उन्हें ओल्ड पेंशन चल रही है। इस समय भी कई राज्यों में ओल्ड पेंशन का विकल्प भरवा लिया गया, एनपीएस को न जाकर ओल्ड पेंशन में जो एनपीएस वाले कर्मचारी थे ओल्ड पेंशन का चुनाव कर दिया गया। तो अब सरकार ने एक और, अब इसे एनपीएस में था क्या दोस्तों, एनपीएस में 3 बार पैसे निकालने का 25% आपको ऑप्शन मिल रहा था। और जैसी आयु आपकी 60 साल पूरी होती है उसके बाद आपको 60 साल होने के बाद 16% पैसा मान लो आपको दिया जाएगा और 40% आपको शेयर मार्केट में लगा दिया जाएगा। उस हिसाब से आपको पेंशन दी जाती थी दोस्तों एनपीएस में। जैसी आपकी आयु 60 साल पूरी होगी, आपका खाता मैच्योर हो जाएगा। मैच्योर होने के बाद और जो पैसा जमा है उसका मान लो 50,000 जमा है, 50 लाख जमा है या 1 करोड़ जमा है, तो उस हिसाब से मान लो 60%, यानी 1 करोड़ में 60 लाख रुपए, 50 लाख में दोस्तों 30 लाख रुपए आपको नगद और बचे 20 लाख रुपए, 50 लाख बनते हैं तो 20 लाख की पेंशन आजीवन जब तक आप जिएंगे उस समय मिलती रहेगी दोस्तों। अब सरकार ने 2024 में एक और चाल चल दी दोस्तों कर्मचारियों के लिए कि आप जो ओपीएस को मांग कर रहे थे अब ओपीएस को मांग ना करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक नई पेंशन लागू कर दी दोस्तों। अब 3 पेंशन कर्मचारी की हो गई दोस्तों। एक तो यूपीएस, एक तो हो गई यूपीएस और एक एनपीएस, और एक हो गई उसके पहले की, सबसे पहले क्या थी, ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन को तो रूप बंद कर दिया। और यूपीएस में क्या करा है दोस्तों, गारंटी पेंशन की व्यवस्था कर दी कर्मचारी के लिए कि गारंटी पेंशन आपको 50% गारंटी पेंशन दी जाएगी। जब कर्मचारी 25 साल सर्विस पूरी करेगा उस समय गारंटी पेंशन 25,000 यानी 15% आपको दी जाएगी। इस समय सैलरी मान लो 1 लाख रुपए किसी की, जैसे ओल्ड पेंशन में स्कीम थी, ओल्ड पेंशन में लास्ट से जो सैलरी मिलती थी मंथ की, उस हिसाब से डिसाइड होता था कि उसमें सैलरी 1 लाख थी तो 50,000 रुपये उससे मिलेगी, तो 50,000 मिलेगी। उसमें महंगाई भत्ता भी लगेगा दोस्तों। और ओल्ड पेंशन में बहुत सारी बेनिफिट ओल्ड में थी, फिलहाल तो इसमें जो यूपीएस है उसमें नहीं है। तो इसमें क्या करा है कि आपको जो रिटायर, जब आप 25 साल पूरी करेंगे तो आपको 50% आजीवन मिलती रहेगी। और जब आपकी जो जो महंगाई भत्ता बढ़ेगा वो भी इसमें जुड़ता रहेगा दोस्तों। और एक डिफरेंस इसमें ये भी करा है, मान लो जो पेंशन धारक है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों, पेंशन धारक है उसकी मृत्यु हो जाती है तो 60% अमाउंट उसे पेंशन के रूप में मिलता रहेगा दोस्तों। यानी किसी पेंशन 10,000 मिल रही थी दोस्तों, तो उसके हिसाब से 6,000 रुपये उसके जो नॉमिनी है दोस्तों उसे पेंशन मिलेगी। और जो ओल्ड पेंशन में क्या था, केवल 50% पेंशन थी, इसमें 60% का पेंशन का प्रावधान कर दिया। अगर आपको कोई कर्मचारी मर जाता है दोस्तों या मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को, उसके घर वालों को, तो जो पेंशन 60% पे व्यवस्था की गई है। और क्या है कि 50% तो 25 साल करने में मिलेगी दोस्तों। अगर 10 साल आप सर्विस पूरी करते हैं तो उस समय आपको गारंटी पेंशन कर दी कि 10,000 रुपये हकदार होगा दोस्तों। एनपीएस में तो कुछ नहीं है। अगर आपने यूपीएस में आ गए तो आपने 10,000 रुपये के हकदार हो गए, यानी 10 साल सर्विस कर ली, 10,000 आपको मिलना तय है। और इसमें एक प्रावधान और कर दिया दोस्तों। क्या करा इसमें कि जो लमसम अमाउंट की व्यवस्था की गई है, यानी कि जैसा कि आप एनपीएस में तो आपको मिलेगा 60% आपको मिलेगा ही, और इसमें लमसम ओपीएस में क्या था, ओपीएस में जो कर्मचारी अपनी पेंशन को 10 साल के लिए बेच देता था 50%, इसमें क्या है उसका भी ध्यान रखा गया, कर्मचारी जब रिटायर हो तो उसे कुछ ना कुछ लमसम अमाउंट दे दिया जाए। तो लमसम अमाउंट कितना मिलेगा, लगभग उस समय जो सैलरी होगी, जो उस समय सैलरी होगी 6 महीने की देखी जाएगा तो उसके 3 दिन निकाला जाएगा दोस्तों। छमाई की जितनी छमाई करोगे उसमें उस समय की सैलरी का 3 दिन का वेतन दोस्तों। यानी किसी व्यक्ति की सैलरी उस समय 1,20,000 है दोस्तों। 1,20,000 रोज की 4,000 में 4,000 रुपये रोज होगी दोस्तों। तो 4,000 यानी 3 दिन का वेतन कितना हुआ, 1,12,000 रुपये होता, चाहती है 12,000 वेतन होता है। हर छमाई में 3 दिन का वेतन दिया जाएगा दोस्तों। यानी 1 साल में 2 छमाई में, तो आप मान लो किसी ने 10 छमाई करी तो 3 दिन का वेतन है उससे गुणा कर दीजिए दोस्तों। तो 10 में 1,20,000 हो गया दोस्तों, 20 छमाई में 2,40,000 हो गया, यानी
40 छमाई करिए तो 5 लाख, और 40-60 छमाई करिए दोस्तों, 30 साल सर्विस करिए तो लगभग उसे मिल जाएगा 7.5 लाख रुपए। यानी 1 साल में 2 छमाई, 10 साल में 20 छमाई, और 20 साल करिए 40 छमाई, 30 साल कोई सर्विस करता है दोस्तों 7-8 लाख रुपये उसे मिल जाएगा। लमसम अमाउंट की ये है कि जो छमाई जितना छमाई उसने काम करा है दोस्तों, वो छमाई को 3 दिन का, एक छमाई पे 3 दिन का वेतन दिया जाएगा। सीधे सीधे शब्दों में एक छमाई के लिए 3 दिन का वेतन लमसम के रूप में दिया जाएगा। जो वेतन वो रहेगा, जो समय उसका वेतन कर्मचारी रिटायर होगा वो वेतन मिलेगा 3 दिन का। ऐसा नहीं है कि जब से रिटायर, जब लगा कर्मचारी उस समय सैलरी कम हुई, जो उस समय सैलरी ज़्यादा होगी वो वेतन आपको मिलेगा। लमसम ज़्यादा नहीं अमाउंट मिलेगा, 7-8 लाख रुपए आपको लमसम अमाउंट मिल जाएगा। और बाकी आजीवन तक आपको नए महंगाई भत्ते के साथ पेंशन मिलेगी। ये 2025 मार्च में लागू हो जाएगी। अगर कर्मचारी एक बार इसमें आ गया दोबारा जाने के ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये डिफरेंस है दोनों में। आप चाहें तो एनपीएस में रहिए, चाहे ओपीएस तो बंद ही हो गई है, चाहे तो यूपीएस में हो सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें। नमस्कार।